अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सरअब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैर से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज हम लोग मैट्रिसेस के चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बेटा हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है, इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली क्या चीज़ है, देखिए हमसे कह रहे हैं कि इफ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज गिवन and we change rows into columns and columns into rows, then the resulting matrix is called the transpose of the given matrix। यानी मैं दो मैट्रिक्स मिसाल के तौर पे दिए जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये दो मैट्रिसेस हैं। इनमें अगर आप रॉस को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम्स को रॉ में, यानी कि जो एलिमेंट्स रॉ में लिखे हैं उन्हें आप कॉलम में लिख दो और जो कॉलम में लिखे उन्हें आप रॉ में लिख दो, तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। और इसको आप इस तरीके से स्मॉल टी के तौर पे इसको शो करते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल में देखोगे 1 2 रॉ में लिखा हुआ था ना, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया। 3 4 रॉ में लिखा था, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ रही? तो ये काम जो है वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। दैट्स इट। ये चीज़ एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है। अच्छा, सेकेंडली हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। यानी कि अगर कोई दो मैट्रिसेस आपको दिए जा रहे हैं, उनका ऑर्डर भी सेम है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल में ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2 by 2, 2 रॉज हैं 2 कॉलम्स हैं। सिमिलरली गोज फॉर मैट्रिक्स बी एज वेल, इसके अंदर भी 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। ऑर्डर तो सेम है, इसका पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। सेकेंड कंडीशन क्या मैंने बताई आपको कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखें फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम में 5 आ रहा है ना, तो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम का ही जो एलिमेंट होगा वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाएगा। यानी आप यूँ कह सकते हो सेम पोजीशन वाला एलिमेंट। बात समझ में आ रही है? तो ये भी सेम होने चाहिए। जैसे अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4+1 दिया है, तो 4+1 ऑब्वियसली मुझे पता है 5 होता है। बात तो एक ही है ना। इस तरीके से दूसरा एलिमेंट 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 5 - 3 का आंसर भी 2 लिया आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ ब्रेक करके लिखा हुआ है, जो होता था फर्क है, इसका मतलब ये भी सेम है, एक ही बात कर रहे हैं दोनों में। थर्ड एलिमेंट 3 है और यहाँ 2+1 है, 2+1 ऑब्वियसली 3 होता है। और यहाँ फोर्थ एलिमेंट 4 है और यहाँ पे 4+0 का आंसर भी 4 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशंस है कि उनके ऑर्डर और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाते हैं, ठीक। अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं कि मैट्रिसेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। देखिए, इसके लिए एक कंडीशन है, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एनी टू मैट्रिसेस इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर सेम। यानी सिर्फ इसमें आपने एक कंडीशन ध्यान में रखनी है कि एलिमेंट्स अगर ऑर्डर अगर दोनों मैट्रिसेस का सेम है तो आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप देखो, दोनों के एलिमेंट्स तो डिफरेंट है लेकिन इनका जो ऑर्डर है ये सेम है। 2 by 2 मैट्रिक्स एक ऑर्डर भी है और मैट्रिक्स बी का भी है। इसका मतलब मैं दोनों मैट्रिक्स को प्लस माइनस कर सकता हूँ। अब ये प्लस माइनस होंगे कैसे, आइए ना एग्जांपल से देखते हैं। ये वही चीज़ यहाँ पे बेटा आपको बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। ओके, एग्जांपल नंबर 1 में देखिए हमसे कह रहे हैं सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। देखिए इफ पॉसिबल की कंडीशन वहाँ लगती है जहाँ पे हर क्वेश्चन सॉल्व ना हो सकता हूँ। और ये हर क्वेश्चन सॉल्व ना होने की जो वजह होती है मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा ना तो आप प्लस नहीं कर सकोगे, माइनस भी नहीं कर सकोगे। ऐसे क्वेश्चन बाद दफ़ा आ जाते हैं, बुक्स में भी मौजूद होते हैं, चेक करने के लिए बच्चे को कितनी इसकी थीम आती है। बहरहाल अब हमने यहाँ पे देखा, हमें मैट्रिक्स ए बता रहे हैं 2 by 2 ऑर्डर का, मैट्रिक्स भी बता रहे हैं 2 by 2 ऑर्डर का, इनके ऑर्डर सेम है। दैट मीन्स हमसे जो कह रहे हैं a+b फाइंड आउट करने के लिए, तो इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। तरीका क्या है इसका, क्या होगा, सिक्वेंशियली हम चलेंगे। हमें a+b अगर कैलकुलेट करना है तो मैट्रिक्स ए का जिक्र पहले आ रहा है ना, हम मैट्रिक्स ए को पहले प्लेस करेंगे, फिर इनके दरमियान जो साइन आ रही है प्लस की वो प्लेस करेंगे और आखिर में मैट्रिक्स बी को प्लेस कर देंगे, ठीक है। नंबर 2, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जिसका होगा वही उसमें ऐड होगा। जैसे 5 है, 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है ना, तो 5 and 1 को मैं ये फंक्शन लगाऊंगा जो इनके बीच में आ रहे हैं, प्लस की साइन लगाऊंगा तो इसकी शक्ल कुछ यूँ बन जाएगी, 5+1। सिमिलरली 2+-3 ये आ गया, उसके बाद 3+2 ये आ गया और यहाँ पे 4+4। बात समझ में आ रही? हर एलिमेंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, ये माइनस भी हो जाएगा ना। अब मैं अगर ऐड करूँ 5+1 कितने होते हैं, 6, 3+2 कितने होते हैं, 5। अच्छा, प्लस माइनस ऑब्वियसली माइनस होता है, 3 - 2 हो जाएगा और 4+4 कितने होते हैं, 8।
नाउ फाइनली 2 में से आप माइनस कर दो 3 तो आपका आंसर बेटा क्या आ जाएगा -1। तो जो आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी 6 -1 5 and 8 एंड दिस इज द आंसर फॉर a प्लस b, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक माइनस का बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस सेम लिए हैं, वही लिए, सिर्फ मैंने इनकी साइन चेंज कर दी ताकि आपको थीम समझ में आ जाए कि प्लस माइनस कैसे किया जाता है। नाउ तरीकाकार वही है, आप जो भी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसको आप माइनस कर दोगे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से, यानी कि 5 में से माइनस हो जाएगा 1, 2 में से माइनस हो जाएगा -3, 3 में से माइनस हो जाएगा 2 और 4 में से माइनस हो जाएगा 4। नाउ जब मैं 5 में से बेटा 1 माइनस करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे 4 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा 2 + 3। 3 में से मैं 2 माइनस करूँगा 1 आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा, और 4 ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। एंड फाइनली जब मैं 2 में 3 प्लस करूँगा तो इट विल बिकम 5। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो होगा 4 5 1 and 0 एंड दैट इज द फाइनल आंसर फॉर a minus b, दैट्स इट, सिंपल। अच्छा बेटा, आज की वीडियो से फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करते रहिएगा कि इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हम आगे की वीडियोस बीच में और बेहतर से बेहतर बना सकें अपने व्यूवर्स के लिए। सो अब इंशाल्लाह आइंदा जो वीडियो बनाऊंगा मैं उस पर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है उस पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगली दफ़ा के लिए हमें इजाज़त दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब तक हमारा को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।